नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। सर्दियों की हल्की ठंड में रात के ठीक 12 बजे शिवपुर जंक्शन लगभग वीरान हो चुका था। शहर से दूर बसे इस छोटे से रेलवे स्टेशन पर अब केवल इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे। राहुल, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस के काम से लौट रहा था और लखनऊ एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था, जो 3 घंटे लेट थी। स्टेशन के किसी कोने में कुछ भिखारी सो रहे थे। तभी एक बूढ़ा भिखारी राहुल के पास आया और रहस्यमय आवाज में बोला, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, ये ट्रेन तो अब तक आ जानी चाहिए थी। राहुल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और ट्रेन की ओर देखने लगा। अभी कोई ट्रेन नहीं आने वाली, पर जब आएगी तो ध्यान रखना, किसी अनजान से ज्यादा बात मत करना। राहुल को उसकी बात अजीब लगी। उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला कि ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से दौड़कर आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने एक नजर पीछे डाली तो वो भिखारी दूर से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राहुल को बेचैन कर गया। ट्रेन के अंदर घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि ये पूरी तरह खाली थी। आमतौर पर इतनी भीड़ होती थी कि बैठने की जगह तक नहीं मिलती, लेकिन आज ट्रेन में कोई नहीं था। राहुल ने राहत की सांस ली और खिड़की के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब तेजी से सांस ले रहा है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पर तभी दूसरी तरफ की सीट पर एक आदमी बैठा नजर आया। राहुल को थोड़ी राहत मिली कि ट्रेन में कम से कम कोई और तो है। वो उसके पास जाकर बैठ गया। वो आदमी एकटक उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। शायद ट्रेन लेट होने की वजह से खाली रह गई। राहुल ने खुद को तसल्ली दी, पर वो आदमी सिर्फ मुस्कुरा रहा था, बिना कुछ बोले। ट्रेन कई मिनटों से चल रही थी, मगर कोई स्टेशन नहीं आया। राहुल को यह बात अजीब लगी। उसने खिड़की से बाहर झांका, बस घना अंधेरा था। तुम सोच रहे हो कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया, है ना? राहुल चौंक गया। वो व्यक्ति उसकी सोच पढ़ रहा था। तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, उसने कहा। नहीं, मैंने सही ट्रेन पकड़ी है, राहुल ने घबराकर जवाब दिया। तो फिर बताओ, इस ट्रेन में तुम्हारे अलावा कोई और यात्री क्यों नहीं है? राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गेट के पास जाकर देखा, मगर बाहर सिर्फ अंधेरा था। जब वो वापस मुड़ा तो उसकी हालत खराब हो गई। उस आदमी के चेहरे से खून बह रहा था। उसकी आंखें खाली गड्ढों में बदल चुकी थी और उसका सिर कुचल चुका था। राहुल डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, पर तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो वही व्यक्ति था, लेकिन अब वो सामान्य लग रहा था। डर क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें अपनी कहानी सुनाई थी, वो मुस्कुराया। कहानी? लेकिन तुम तो... हाँ, मैं मर चुका हूं। करीब 20 साल पहले इस ट्रेन में कुछ शराबियों ने मुझसे झगड़ा किया था और मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। मेरा सिर एक पोल से टकराया और फिर एक दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं इस ट्रेन में फंसा हुआ हूं। उन लोगों को तलाश रहा हूं जिन्होंने मुझे मारा था। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। मगर अब तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कांपते हुए पूछा। तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। कैसा मौका? वो व्यक्ति गहरी नजरों से राहुल की ओर देखने लगा। अगर तुम मुझे मुक्ति दिला सको तो तुम इस ट्रेन से बाहर जा सकते हो। मुक्ति? कैसे? बहुत आसान है, तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? या तो मैं तुम्हारी जगह इस ट्रेन में फंस जाऊं या फिर मर जाऊं। वो आदमी चुपचाप मुस्कुराने लगा। इस ट्रेन में जो एक बार चढ़ता है वो कभी बाहर नहीं निकलता,
लेकिन तुम्हें एक मौका मिला है। मुझे मुक्त करो और मेरी जगह ले लो। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ट्रेन अब भी अपनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। अब ज्यादा समय नहीं बचा। फैसला कर लो। राहुल की आंखों में डर और उलझन थी। अगर वो मना करता तो ये भूत उसे मार सकता था। अगर वो कहता तो वो हमेशा के लिए इस ट्रेन में फंस जाता। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद राहुल ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। हवा में ठंडक बढ़ गई। वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। एक दिन तुम्हारी भी मुक्ति आएगी, जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। राहुल ने दरवाजे की ओर देखा। अब वो जानता था कि वो यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले स्टेशन पर कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर अब राहुल जानता था कि इस सफर की कोई मंजिल नहीं थी, बस इंतजार था अगले यात्री का। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो